हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंदेबल आनंद। कंजर्वेटिव ट्रेडर के नाम से आप लोग ट्विटर पे मुझे जानते हैं। आज देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैंने निफ्टी में काफ़ी बुलिश पोजीशन बना रखी थी। और कल हालांकि मैंने रात को 12 बजे वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और तब तक सिंगापुर निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा था। फिर भी मैंने आपको बोला कि मेरी बुलिश पोजीशन है, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आपको पोजीशन बता के उससे चाहता हूं कि आप सीखें कि क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं साल का 400% या 500% प्रॉफिट कमाता हूं, लेकिन मेरी ट्रेडिंग मेथड से और मेरे ट्रेड से शायद आप कुछ सीख पाओ, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये मैंने डेली 1 आवर का ग्राफ खोल रखा है। निफ्टी में 2 दिन पहले भी गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद फिर से गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद उसने सस्टेन भी किया। मैंने ये बुलिश पोजीशन तकरीबन यहाँ पे कहीं पर बनाई हुई थी, जैसा कि आपको दिखेगा, और उसके बाद से ही चल रही थी। कल ये गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन के बाद जैसा कि मैंने सबसे शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में आपको बताया है कि अगर अनएक्सपेक्टेड 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 वर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनएक्सपेक्टेड गैप्स होते हैं, यहाँ सभी लोग, जब मार्केट एकदम ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था, आखिरी आवर में काफी बाइंग हुई थी कल, और उसके बाद अगर अगले दिन अचानक से मार्केट गिरता है, मार्केट में तो ये न्यूज वाले जो न्यूज बनाते रहते हैं, कुछ इंडियन वेरिएंट है, फैल रहा है वर्ल्ड में, कोरोना तो 1.5 साल से है, लेकिन अचानक से मार्केट में गैप डाउन क्यों होगा। लेकिन ऐसा ही मार्केट है, किसी भी न्यूज पे कभी भी रिएक्ट कर सकता है। तो रात को आपका डाओ भी बहुत तेजी से नीचे आया था और सबसे ज्यादा नैस्डैक के स्टॉक्स नीचे आना शुरू हुए थे। और जो नया वेरिएंट है, जिसको इंडियन वेरिएंट भी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बोल रहे थे कि नो वर्ल्ड में ये जो संकट आया हुआ है और दिन बढ़ सकता है। तो जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, मेरी जो उम्मीद थी, मेरी जो गट फीलिंग थी कि ये मार्केट बहुत नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, ये सारे दिनों में आप देखोगे, पिछले 10 दिन में, 15 दिन में हमने इतनी बुरी न्यूज देखी है। मैंने पर्सनली अपने पर्सनल फ्रंट पे इतनी बुरी न्यूज देखी, आपने अपने सिटीज में देखी होगी, स्टेट्स में देखी होगी, हर तरफ लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कहते हैं ना, बुल मार्केट क्लाइम्स द वॉल ऑफ वरी। अगर ये बहुत बड़ा साइन है कि अगर नेगेटिव न्यूज आ रही है और मार्केट आपका क्लाइम कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। जो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, उनको तो कुछ तो ऐसा पता है जो हमें और आपको नहीं पता, जिससे वो अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये रिटेल की खरीदारी की वजह से इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता है। आज देखते हैं मार्केट, मैंने 1 मिनट का ग्राफ लगाया है, और ये 1 मिनट का ग्राफ लगाने के बाद आज की ओपनिंग आपको दिखाता हूं। तो 1 मिनट का ग्राफ जिन लोगों को नहीं पता है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, पीछे जाके देखिए, मेरा दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि 1 मिनट के ग्राफ की क्या वैल्यू है। तो मैंने आज जो है पोजीशन जो ली, वो तकरीबन यहां पे ली, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन यहां पे था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छी खासी गैप को कवर होने की कोशिश करी, जो कि मैंने मार्केट खुलने से पहले भी एक्सपेक्ट किया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। और उसके बाद हम इसको ट्रेल करते गए ये बीच में काफी देर फ्लैट हो गया था, लेकिन ओवरऑल जो हमने देखा था, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा था, और जो स्टॉक्स बढ़ रहे थे उनको देखा था, और घटने वाले स्टॉक्स 1-2% घटे थे, और बढ़ने वाले 10%, जैसे भेल है, काफी तेजी थी मार्केट में ओवरऑल। तो इसको होल्ड करते गए हैं दोस्तों। और उसके बाद जैसा कि यहाँ का जब काफी आगे निकल गया, तो इसको 5 मिनट ग्राफ में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और 5 मिनट ग्राफ में आप देखोगे, यहां मैंने पोजीशन ली हुई है और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद 5 मिनट ग्राफ में जब ये तेजी से यहां पे गिरावट आई है, तो यहां पे मैंने इस पिवट के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ था। ये सारा दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। और इसके बाद यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये मेरा रिस्क था, और करीब मुझे 2-2.5 का रिटर्न मिल गया। जितना भी मैंने रिस्क लिया था, उसका मुझे 2-2.5 टाइम्स मुझे मिल गया। इसके बाद ये मेरी बैंक निफ्टी की, सॉरी, निफ्टी की ट्रेड हो गई। मार्केट फिर भी मुझे बुलिश लग रहा था। मैंने जब ये गिरना चालू हुआ, तो मैंने बोला था कि जब ये वापस 14,775 पे जाएगा, तो मैं वापस से खरीदारी करूंगा। ये कुछ नहीं दोस्तों, आज का डे लो था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन गया नहीं, तो मैंने फिर खरीदा नहीं। आप मेरा वो ट्वीट देख सकते हैं, मैंने ये पब्लिकली ट्वीट किया था, टेलीग्राम पे भी डाला था, कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो बुलिश थी। तो ये निफ्टी में मैंने आज एक ही ट्रेड ली, और ये इसकी कहानी जो है यहाँ पे आके खत्म हो गई थी। आते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं 3 दिन से बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल रन कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो फॉल आ रहा था काफी दिनों से, वो फॉल अरेस्ट हो गया था। जनरली क्या होता है कि जब
मार्केट गिर रहा होता है और उसके बाद उसमें कंसोलिडेशन आता है। तो ये फेज जो है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक कंसोलिडेशन फेज होना था। तो मैंने इसमें स्टैडल रन किया था और आप देखेंगे कि स्टैडल में अगर जाते हैं, मैंने शायद वैसे तो मैंने 3-4 स्टैडल लिए थे। मैं एग्जांपल आपको 33,100 का दे रहा हूँ। ये जैसे मैंने कल के वीडियो में भी ये एग्जांपल लिया था, इसको मैंने 800 पे सेल किया था और इसका 1000 रुपए पे इसका कंबाइंड स्टॉप लॉस था। तो इसको अगर आप आज देखेंगे तो इसकी ओपनिंग ही 700 से नीचे हुई थी और उसके बाद जैसे ही 600 आया तो जब मैंने 200 रुपए का मेरा रिस्क था, 200 पॉइंट का, 600 आया तो मैंने आधा निकाल दिया। उसके बाद इसमें आज कल जैसे ये स्मूथ नहीं था। कल जैसे अगर आप वीडियो देखेंगे मेरा कल का, तो बिल्कुल स्मूथ था, एक स्ट्रेट लाइन थी। आज ऐसा नहीं था। आज जिन्होंने लेट एंट्री मारी होगी उनको काफी झटके लगे होंगे। मैंने चूंकि कल की ही पोजीशन मेंटेन करी हुई थी दोस्तों, आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हो। तो वो मैंने 600 पे आधा बुक कर लिया और उसके बाद आधे को मैंने रन किया है। और जब ये दूसरा किंग आया है तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा बैंक निफ्टी तो ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, तो मैंने यहां पे आके करीब 550 पे पूरा निकल गया हूं। वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला है दोस्तों कि मैं बैंक निफ्टी से निकल गया हूं। आप जाके टेलीग्राम पे मेरा चेक कर सकते हो। तो ये और क्यों निकल गया, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी है। हालांकि कल वेडनेसडे, थर्सडे को अपनी छुट्टी है शायद ईद की, जिसकी वजह से कल अपना एक्सपायरी वेडनेसडे को है। तो मैं एक्सपायरी के दिन का गामा बहुत ज्यादा होता है। गामा वगैरह में हम जाएंगे नहीं इस पर्टिकुलर चैनल में, एटलीस्ट अभी तो नहीं जाएंगे। तो बहुत गैप अप और गैप डाउन के बहुत बड़े रिस्क हो जाते हैं और जो रिवॉर्ड बचा होता है वो बहुत थोड़ा बचा होता है। तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पे। उसके बाद भी काफी डिप आया 450, तो मैंने करीब 100 पॉइंट लास्ट के छोड़ दिए। जब आप इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, भले आप स्ट्रैडल के डिके का ट्रेंड हो या आपका स्टॉक्स का ट्रेंड हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है दोस्तों कि आप बीच का जो मीटी पीरियड होता है, जो बीच का जो इजी पीरियड होता है, वो उसको आप कैप्चर कर पाओ। बहुत अर्ली ट्रेंड में जाना या बहुत बाद तक रुके रहना रिस्की होता है। तो मैं बीच का पीरियड कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये बैंक निफ्टी स्ट्रैडल है जो खत्म हो गया आज। अब मेरी बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं। निफ्टी में मैंने सेम पोजीशन जो है अपनी कैरी करी हुई है, सेम लॉट जो मैं लिया हुआ था। मुझे अभी भी लगता है, हालांकि सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखोगे तो अभी आपके सामने 70 पॉइंट और डाउन हो गया है, लेकिन मैं खुल के आपको बोलता हूँ निफ्टी में अभी बुलिश ग्राफ में दिखा रहा है, अभी भी निफ्टी बुलिश लग रहा है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात हो गई। स्ट्रैडल को कैसे हैंडल किया, इसमें इस हफ्ते तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, अच्छा पैसा बन गया। वो मैंने आपको पिछले 3 वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या पोजीशन ली थी। कोई एडजस्टमेंट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद आते हैं कि कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हमारे सॉरी आज मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक इंट्राडे के लिए लिया था, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक किया था। थोड़ी सी ग्राफ में आज पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। आज इसने जो है ऑल टाइम हाई आप देखोगे तो यहाँ पे आज इसने ब्रेक किया था और जैसे ही इसने ब्रेक किया है तो मैंने इसमें पोजीशन ली थी। लेकिन अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करें दोस्तों, ये मान के चलना कि 50 to 60% पोजीशंस में ही फायदा होता है, बाकी की पोजीशंस में लॉस हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली मेरे ट्रेड्स को कभी कॉपी मत करिएगा, सिर्फ सीखने की कोशिश करिएगा। तो मैंने यहाँ कहीं पोजीशन ली थी और उसके बाद मार्केट बहुत इसने बिल्कुल भी एक तरीके से तंग करा है और कोई बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं दिया है। बीच में मैंने फिर इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। इट वाज नॉट अ वेरी गुड मूव। हालांकि इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन कोई जैसा मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो 1:2 1:3 की उम्मीद करता हूं, वो नहीं मिला। ट्रेड का लॉजिक बिल्कुल सिंपल था और जो मैंने कल के वीडियो में एचपीसीएल आपके साथ डिस्कस किया था कि ये इसने अपना मल्टी डे हाई ब्रेक किया था। वॉल्यूम भी आज अच्छा था दोस्त। मैं अभी पहली बार वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, लेकिन वॉल्यूम को भी हम देखते हैं। कई दिनों से आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम का कैंडल अच्छा बन रहा है। कल से इसमें आज ज्यादा वॉल्यूम था और वॉल्यूम सस्टेन भी किया है। अगर आप 5 मिनट ग्राफ देखोगे तो इसका जब ब्रेक आया है, जब मैंने पोजीशन ली है तो ये हाई वॉल्यूम पे ही था और वॉल्यूम सस्टेन भी किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं था। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ स्टोरी होगी इसके पीछे जो कि मटेरियलाइज नहीं हुई। तो ये तो आज की एक ट्रेड हो गई। JSW कल के लिए दोस्तों ये बहुत रन अप हो चुका है और ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। स्टील में चाइना ने मार्जिन लॉज अपने एक्सचेंजेस में चेंज किए हैं, तो स्टील का सेंटीमेंट ग्लोबली चेंज हो सकता है अगले 2-3 दिन में। उसका असर आपको इंडिया के स्टील स्टॉक्स में भी दिख सकता है। तो ये मैं JSW आपको रखता हूं। कल अगर इसमें अगेन बहुत बड़ा वो है कि कल की ओपनिंग अगर गैप डाउन होती है यहां से, तो आप ओपनिंग के 5 या 10 मिनट के बाद पोजीशन ले सकते हो, डे हाई को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। याद रहे 1% से ज्यादा किसी भी हालत में ट्रेड में लूज नहीं करना है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रैंडम पोजीशन दोस्तों नहीं लेनी है। तो ये JSW शॉर्ट साइड में आपको बता दिया। कल हमने LTI डिस्कस किया था शॉर्ट साइड में।
कि बहुत ही क्रूशियल लेवल पे क्रॉस हो रहा है। अगर 1 डे ग्राफ देखोगे आप तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आज भी इसमें गैप डाउन हुआ और उसके बाद नीचे, हालांकि मेरी अभी पोजीशन नहीं है, मैं जनरली वेट करता हूं कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मुझे कब मिलेगा? जब ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। अगर कल ये गैप डाउन के साथ क्रॉस हो जाए या ड्यूरिंग द डे क्रॉस हो जाए तो अपने को बहुत मजा आएगा ये लाइन। और अगर इससे ऊपर ओपनिंग होती है और थोड़ा देर यहाँ पे ही ऊपर ही ये कंसोलिडेट करता है तो कल इसमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये बेसिकली एक फिल्टर है एक दिन पहले का, इसको श्योर शॉट मान के नहीं चलना है कि कल उठे और ले लिया। थोड़ी मेहनत तो आपको देखनी पड़ेगी, कल का क्या वॉल्यूम, हालांकि आज जो गिरा है काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है, कल कैसे वॉल्यूम से गिरता है। एक चीज और, ये एल.एन.टी इन्फोटेक है और इसके साथ साथ एल.टी.टी.एस जो है, एल.एन.टी टेक्नोलॉजीज, वो भी आपको एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम उसमें उतना ज्यादा नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन दोनों में से एक में ही पोजीशन लेनी है। मैंने जैसा बताया कोरिलेशन को जहां तक हो सके अवॉइड करना है। तो ये एल.एन.टी के ग्रुप स्टॉक्स की बात हो गई। सन फार्मा आज ऊपर के साइड पे ब्रेक किया है, अच्छा वॉल्यूम था इसका। अगर आप सिंपल जैसे ही इसने कल का हाई ब्रेक किया था, इसको अगर आप देखोगे कल का हाई जैसे ही इसने ब्रेक किया है तो आज आप इसमें इंट्राडे में पोजीशन ले सकते थे। मैंने पोजीशन नहीं ली थी, मैंने इसको बाद में नोटिस किया, तो इसमें आप पोजीशन यहाँ पे कहीं ले सकते थे। हालांकि उसके बाद बहुत अच्छा तो ये गया नहीं है, लेकिन कल भी अगर ये हवा में ओपन होता है या आज के हाई को ब्रेक करता है तो ये अपवर्ड मोमेंटम है, इसको बाई के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। मदरसन सुमी में भी आज सेम वही हुआ, इसने हाई को ब्रेक किया लेकिन उसके बाद ये मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया है। तो इसको कल आप ऑब्जर्व करना, अगर हाई को ब्रेक करता है या हवा में ओपन होता है तो इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। सीमेंस एक तीसरा स्टॉक है जो अपना, आज इसमें वॉल्यूम अच्छा था, कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है डेली कैंडल में, और 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही इसने ब्रेक दे दिया था। तो इसको भी कल के लिए रडार पे आप रखो, अगर आज का जो हाई है उसको इजीली ब्रेक कर लेता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, और इसमें लास्ट में वोलेटिलिटी बहुत कम हो गई है स्टॉक में, तो अगर कल ये गैप अप ओपनिंग देता है या इसके ऊपर आराम से चला जाता है तो कल ये भी बाई में रहेगा दोस्तों। ये रही हमारी स्टॉक्स की बातें जो कल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।